जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी या यूँ कहा जाए बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसी क्रम में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियों हेतु सभी राज्यों में जो प्रतिवेदन है वे प्रस्तावित है। ऐसे में जो राज्य काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे प्री प्राइमरी जो शिक्षकों की भर्तियाँ हैं उनमें सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, या यूँ कहा जाए केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ उन प्रदेशों में सबसे पहले भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की कक्षाओं के संचालन हेतु स्पेशली एनटीटी कोर्स को एनआईएस डीएलएड के साथ साथ आंगनबाड़ी व शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में न्यूज़ के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती हेतु या यूँ कहा जाए इसके साथ साथ स्पेशली जो एनटीटी कोर्स है उसके जाँच प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु व किन्हें ब्रिज कोर्स करना है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में जिस तरह एनटीटी कोर्स को लेकर प्री प्राइमरी में सम्मिलित होने की बात की जा रही है, आगे चल के आप सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आंगनबाड़ी व शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करने की ऑफिशियल न्यूज आपके सामने आती जाएगी। ऐसे में आगे चलते हैं तो समझते हैं यदि आपने भी एनटीटी कोर्स किया है तो आपके सर्टिफिकेट के जाँच के साथ साथ किन अभ्यर्थियों को एनटीटी ब्रिज कोर्स करना है और भर्ती में कब तक आपको मौका मिल सकता है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। जी हां, आज की ये सबसे लेटेस्ट खबर है। तो सबसे पहले हम ब्रिज कोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ब्रिज कोर्स की बात करें तो 2014 से पहले एनटीटी करने वालों को ब्रिज कोर्स जरूरी नहीं। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2014 के पहले एनटीटी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उनका एनटीटी कोर्स एनसीटी से अप्रूव है तो उन्हें ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2014 के बाद वालों को एनटीटी ब्रिज कोर्स करना मान्यता प्राप्त संस्थानों से अनिवार्य होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, जल्द शुरू होगी भर्ती, केंद्र दी मान्यता अब संस्थानों की सूची। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि प्री प्राइमरी या बाल वाटिका जो भर्ती होनी है जिसके तहत एनटीटी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है वह केंद्र सरकार की भर्ती है। ऐसे में केंद्र सरकार उन्हीं एनटीटी कोर्स धारकों को आवेदन करने का मौका देगी जिनका कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थानों से या एनसीटी के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। ऐसे में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी ने हिमाचल को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेज दी है। ऐसे में पिछली जो भी एनटीटी की न्यूज़ आई है मैंने आप लोगों के साथ एक बात अवश्य साझा किया है कि आप अपने कोर्स को एक बार जरूर प्रमाणित कर लें कि आपका एनटीटी का जो कोर्स है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। ऐसे में 2017-19 में एनआईएस डीएलएड भी कराया गया था। आपने देखा होगा कि उसने एनसीटी के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ठीक उसी तर्ज पे आपका एनटीटी कोर्स भी एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए तो ही आपको भर्ती में मौका मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पेशली उनके यहाँ जो भी एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थान है आयोग की उसकी सूची उपलब्ध करा दी है। ऐसे में चूँकि ये भर्तियाँ अभी हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रारंभ हो रही हैं तो इसी के तहत जो भी मापदंड तैयार किए जाएंगे आगे आने वाले भारत के सभी प्रदेशों में उस तरह के मापदंड या नियम जो भी अधिसूचना में जारी होंगे लागू किए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। केंद्र में आए सत्र के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2014 से पहले जिन उम्मीदवारों ने एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है उनके लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक यह कोर्स केवल 1 ही वर्ष का होता था। इसके बाद उन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है, यानी कि 2014 के बाद जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। और यह ब्रिज कोर्स का सिस्टम आपने देखा होगा कि एनआईएस के समय भी कराया जा रहा था, स्पेशली ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीएड किया था। आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन अभ्यर्थियों ने 1 वर्ष का एनटीटी कोर्स किया है वे भर्ती के लिए पात्र होंगे, और इसके साथ साथ नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2014 के बाद 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है। इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स करने के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है या नियामक आयोग ने संस्थाओं को मान्यता को रद्द कर दिया है, ऐसे अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे। एनसीटी भर्ती के लिए एनसीटी के नियम पहले स्पष्ट हैं, उसी तर्ज पर यह भर्ती होगी। इससे
प्रारूप को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। भर्ती अस्थायी होगी या अस्थायी, यह भी मंत्रिमंडल तय करेगा। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। 3 वर्ष के अधर में भर्ती प्रक्रिया, तो चूंकि एक लंबा समय बीता है, लेकिन अब केंद्र सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है और जल्दी हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे 2-3 बातें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छे ढंग से स्पष्ट हो पाएँ। पहली बात कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीटी कोर्स किया है 2014 के पहले 1 वर्ष का, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन जिन्होंने एनटीटी कोर्स 2014 के बाद किया है, उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स अपने नौकरी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान से करना होगा, तभी वो आगे चलकर नौकरी में बन सकते हैं या आवेदन में उन्हें मौका मिलेगा। आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एनटीटी कोर्स है, भले ही बात हिमाचल में कही जा रही है, लेकिन केंद्र सरकारी घोषणा है, तो आप समझ सकते हैं भारत के सभी राज्यों में जो भी यह कैंडिडेट वीडियो देख रहा है, यदि आपने भी एनटीटी कोर्स किया है तो आपका भी कोर्स एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, तभी आपका एनटीटी कोर्स आपके प्रदेश में होने वाले प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। इसके साथ साथ इस भर्ती की घोषणा जल्दी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और पूरी संभावना है कि इसकी नियुक्ति जो होगी वह अस्थायी होगी, जिसकी प्रक्रिया या जिक्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया है कि अब से जो भी भर्तियाँ होंगी अस्थायी होंगी। संविदा जो है वो नहीं, संविदा पे नहीं रखे जाएंगे। बाकी जल्द ही इसका प्रस्ताव केंद्र में गया है और जल्द ही सभी तरह की जो भी समस्या है उसको स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इन भर्तियों की घोषणा 4700 पदों पे होगी, जिसमें कि एनटीटी जो कैंडिडेट हैं वे आवेदन कर पाएंगे। आगे चल के इससे जुड़ी और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी वह इसके साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़े नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। आई थिंक ये छोटी सी अपडेट आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।